बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं जीए साकी चश्मे साकी के साथ आज 17 जून 2025 का दिन है और सुबह के 8:30 बजे हैं। लाइव लोकेशन के साथ इस वक्त मैं दरिया पर मौजूद हूँ। दरिया चनाब, रावी, जेलम जो कि मुश्तरका यहाँ पर बह रहे हैं। ये फाजिल शाह का नवाही इलाका है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, तहसील कबीरवाला और डिस्ट्रिक्ट खानेवाल। और मेरे सामने तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर दरिया रावी जो है यहाँ पर आकर मिलता है तहसील कबीरवाला के हदूद में। और इसके साथ अगर हम चनाब और जेलम की बात करें तो वो उत्तरी मुबराज से थोड़ा पीछे मिलते हैं। तो तमाम दरियाओं का डाटा भी मैं शेयर कर देता हूँ, इसका भी, और मौसम के हालत से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। और कुछ दोस्तों की ये ख्वाहिश थी कि आप दरिया पर जाएं और लाइव लोकेशन दिखाएं। देखिए, दरियाओं में पानी तो है नहीं, सारे नॉर्मल दरिया बह रहे हैं। और फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने बाकायदा डाटा देना शुरू कर दिया है। 15 जून से लेकर वो 15 अक्टूबर तक डाटा शेयर करते हैं। तो परसों से उन्होंने डाटा देना शुरू कर दिया, जिसमें उनकी जो है पेश गोई होती है तमाम दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में कि कितनी बारिश आएगी या मॉइस्ट कितना वीक मॉइस्ट होगा, तो उसमें कितना कौन कौन से इलाके ज़्याद में आएंगे और उससे फ्लैश फ्लडिंग होगी। और फिर आगे मैदानी इलाकों में सैलाबों की सूरत हाल बनेगी या फिर जो डैम्स में रेजरवायर हैं वो बढ़ेंगे। तो ये सारी डिटेल बताता हूँ तफसीली वीडियो। अगर मैं आ ही गया हूँ दरिया पर तो जरा सुन लीजिए। मैं पहले अकेला हूँ और यहाँ पर स्टैंड पर कैमरा सेट किया मोबाइल। तो अब मैं थोड़ी सी आपको लोकेशन दिखा देता हूँ और बाकी डिटेल मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये देखें, ये इस साइड की हम बात करें ना तो ये पीछे से आ रहा है, यानी थोड़ा सा आगे। अब 2 किलोमीटर यहाँ से जूम करके तो इतना नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन ये है कि यहाँ से वो आ रहा है रावी, यानी इसमें जो है वो मिल रहा है। बस ये इस तरह की सूरत हाल है इसकी। ये सारे किनारे इसके गिरे हुए हैं। कुछ जूम मैंने करने की कोशिश तो की है। चलें, ये मैंने दिखा दिया, बिल्कुल दरिया खाली है। और अब मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ। ये फिर से जूम हो रहा है। हाँ, ये चलें जी, जूम इसका ख़त्म करते हैं। ये देखें, अब इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस ऊपर करते हैं तो ये देखें, ये सूरत हाल है। बिल्कुल दरिया खाली है और 15-20 हज़ार क्यूसेक के इसके भी 2 हिस्से हैं। दो, यानी एक यहाँ पे बह रहा है और एक उस साइड पे थोड़ा आगे है उस साइड से जाता है। चले, मैं आपको डिटेल आपको बता देता हूँ। अच्छा नाजरीन, अब आपको मैंने डिटेल तो वैसे बता दी कि कहाँ पे किस लाइव लोकेशन के साथ खड़ा हूँ। और डाटा जो है वो अब रात को 12 बजे अपडेट होता है, फिर सुबह 6 बजे अपडेट होता है, फिर 12 बजे अपडेट होगा, फिर शाम को 6 बजे होगा। तो इस तरह से वो अपडेट करेंगे। और अभी कोई सैलाबों की सूरत हाल नहीं, मैं दिन में एक मरतबा आपको अपडेट करता रहूंगा। जब कोई इस तरह की सूरत हाल बनेगी तो फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। तो सबसे पहले गुजारिश आपसे वही कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त स्वभाव है इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। और चूंकि ये आगे सीजन आ रहा है, अल्लाह ना करे, मैं तो दुआ मांगता हूँ कि इन सैलाबों से बचा जा सके और कुछ पानी आए भी जो जरूरत है इस तरह के बेट के इलाकों में जो तरस रहे हैं। यहाँ पे अब कुछ नहीं काश्त हुआ। तो चले, खैर, अब जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनकी वेबसाइट और FFD का इश्तराक से जो वो डाटा बताते हैं, वीकली रिपोर्ट बताते हैं अगले 5-6 दिनों में क्या सूरत आ रहेगी। तो एक वीक मॉइस्ट करंट्स जो बहरा अरब से है, अरेबियन सी से, वो असरअंदाज होगा। वो तमाम इलाका जात जो रावी और सतलुज के हैं, तो रावी और सतलुज के कैचमेंट एरियाज कहाँ पे है, वो भारत में है। अब हिमाचल प्रदेश की बात मैं कर लूँ या भारतीय पंजाब की या फिर हरियाणा, ये या ऊपर के जो इलाके हैं जो भारत के जेर इंतजाम कश्मीर है, वहां पर यानी उन ज्यादा ठंडा पानी पीने से ऐसे ही होता है। तो फिर उन जो कैचमेंट एरियाज है वहां पर पानी बारिश आएगी तो उसके रेजरवायर बढ़ेंगे। अब कोई खतरा तो है नहीं कि एकदम से कोई इतनी बारिश अभी जून के आखिरी हफ्ते में आ जाएगी, लेकिन उन्होंने बताया कि अगले 4-5 दिनों में उन कैचमेंट एरियाज में बारिश है। और आज जो बारिश है वो मशरकी पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश होगी। और फिर वो जो सिलसिला बता रहे हैं, जाहिर सी बात है वो राजस्थान से होकर फिर आगे की तरफ आएगा ना, तो ये सारे इलाकों में बारिश बरसाएगा, इस तरह का वो बता रहे हैं। अभी मजीद उसकी डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको अपडेट करेंगे। फिर उन्होंने ये भी बताया कि अगले 3 दिन वैसे मैदानी इलाकों में तो कोई बारिश का इम्कान नहीं है, अलबत्ता जो बलाई इलाके हैं उन इलाकों में बारिश का इम्कान है, क्योंकि उन्होंने जेलम
चिनाब और सिंध के कैचमेंट एरियाज की भी बात की हुई है कि उन कैचमेंट एरियाज में भी बारिश हो रही है। अभी कोई सिग्निफिकेंट फ्लड का कोई खतरा नहीं है, किसी किस्म का कुछ भी नहीं है। दरियाओं में जो पानी आ रहा है ये आप देख सकते हैं, बड़ी मुश्किल से नहरों को के लिए पूरा किया जा रहा है, क्योंकि 2-3 माह से नहरों की बहुत ज्यादा बंदिश थी। खासकर हम पंजाब की मुख्तलिफ नहरें बंद थी, उनमें कहीं कोई ज्यादातर बंद थी और कुछ जो सुषमाई वाली तो वैसे बंद होती हैं, जो होती हैं सालाना नहरें, उनमें भी पानी कम था और कुछ सालाना नहरें भी बंद थी। और सिंध की तो बहुत सारी, और मैं इमेजिन कर रहा था पिछले 2-3 साल से मैं आपको अपडेट कर रहा हूं, तो मैं सोचता था कि यार कितना पानी जाता होगा, बस कभी तवज्जो नहीं की थी। अब जब सिंध तास का मुअत्तल हो रहा था, या फिर जो एक चोलिस्तान के लिए एक नई नहर जो है सुलेमान की बराज से बनाकर आगे निकाली जा रही है, तो उसके बाद जब सरापा एहतजाज हुए हमारे सिंध के दोस्त अबाब किसान जिम्मेदार हारी, तो उसके बाद पता चला कि कितना पानी है। देखें अब 50,000 क्यूसेक सक्खर बराज के दोनों किनारों पर नहरों को दिया जा रहा है पानी, और ये 10-15,000 क्यूसेक था जब पानी था ही नहीं। और गुड्डू का 30,000 कम बेच दिया जा रहा है, वो सारी नहरें बंद थी। तौसा बराज की टीपी लिंक, नीची खां किनार, मुजफ्फरगढ़ किनार सारी बंद थी। थल किनार भी पीछे से बंद थी, थोड़ा बहुत पानी था। चश्मा जेलम लिंक किनार भी बंद थी, था ही नहीं कुछ, तो सारी चीजें बंद थी। फिर आगे हम कोटरी बराज की बात करते, तो अब जरा थोड़ा इमेजिन दूसरे लोग करें, सिंध वाले तो वो खुद भुगत रहे हैं ना। तो वहां पर अब 30-35,000 क्यूसेक नहरों को दिया जा रहा है, जो 3 माह तक एक एक बूंद को तरसे हैं वो लोग। तो कितना पानी चाहिए? अगर कालाबाग, अब देखें ना, अब मैं इसका डाटा लिखूंगा बकायदा, जब पानी ज्यादा छोड़ा जाएगा कोटरी बराज से, अभी तो 25-30,000 उन्होंने छोड़ा, आगे बहुत हालात खराब थे, लेकिन अगर बकायदा वो छोड़ेंगे जो केटी बंदर समंदर के रास्ते गिरेगा पानी, तो उसको मैं कैलकुलेट करूंगा कि सालाना, मतलब आप समझ लें 1 जुलाई से लेकर, 1 जुलाई से मैं करूंगा क्योंकि उससे पहले तो पोजीशन इस तरह की नहीं है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 माह में मैं उसको कैलकुलेट करूंगा कि कितना पानी 24 घंटों में वहां पर जो है कि कोटरी से आगे जाया हुआ समंदर में गया। वो पानी जो तकरीबन 25-30 लाख क्यूसेक सालाना बनता है कमोबेश, वो अगर स्टोर कर लिया जाए तो समझो हालिया सूरत हाल बनी है उनकी भी ना बने। अब उनको खतरा यह है कि स्टोर कर लेंगे तो पानी कहाँ देंगे भाई? पानी ये देंगे थाल कैनाल ग्रेटर बना देंगे, थाल डेवलपमेंट अथॉरिटी का कुछ रकबा गैराबाद पड़ा या चोलिस्तान का, ये 2 इलाके, बाकी तो पानी है। तो कितना पानी ये ले लेंगे, वो आपके लिए पानी होगा, सिंधी दोस्तों के लिए, लेकिन इनको समझाए कौन? बहुत तमीदन बहुत जरूरी बात थी। अब त्रिबेला डैम का जो लेवल है 1450 फीट है, मैक्सिमम लेवल 1550 फीट है, 100 फीट उसका लेवल रह गया। और 1,80,000 बल्कि 1,70,000 क्यूसेक वहां पर इनफ्लो आउटफ्लो 1,51,000 क्यूसेक है। मंगला डैम का लेवल 1168 फीट है, 1242 मैक्सिमम उसका लेवल है। 31,000-32,000 क्यूसेक वहां पे इनफ्लो है और 17,658 क्यूसेक वहां पे डाउन स्ट्रीम है। गंडा सिंह वाला पर 360 क्यूसेक, सुलेमानी के पास 2654, इस्लाम पर 0, रावी में जस्सर पर 376, शादरा पर 13,304, बल्लो की पर 6,879 और सदनई बराज पर अखराज नहीं हो रहा। दरिया चनाब में मराला बराज पर पानी की जो आमद है वो सुबह रात को 12 बजे थी 30,000 क्यूसेक, लेकिन अब सुबह 6 बजे के डाटा के मुताबिक कम होकर 15,286 क्यूसेक है। खान की पर रात गए 25,000 क्यूसेक था, अब सिर्फ 1,860 क्यूसेक है। कादराबाद पर 18,000 कादराबाद पर 18,500 क्यूसेक और खान की पर सिर्फ 1,860 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। त्रिमूल बराज पर 20,000 से कम करके 5,297 क्यूसेक किया जा रहा है, ये पानी चल रहा है, अब आप देख सकते हैं। और पानीनाथ पर 0 क्यूसेक है। जेला में मंगला डैम से 15,000 क्यूसेक, रसूलपुर से खास 0 क्यूसेक। दरिया सिंध के अपस्ट्रीम में 1,03,000, करदू पी ब्रिज 1,25,100 क्यूसेक, बिशाम पर 1,48,700 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से 1,52,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 21,800 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,68,990 क्यूसेक, चश्मा पर 1,74,179 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 1,37,105 क्यूसेक, गुड्डू पर 90,219 क्यूसेक, सक्खर पर 36,190 क्यूसेक, कोटरी पर 74,169 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। अब देखें ना, कोटरी 25-30,000 क्यूसेक तक डाउन स्ट्रीम गया था, फिर से कोटरी पर 74,169 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। पानी की आमद जो आज पाकिस्तान भर में 3 लाख क्यूसेक के करीब और जो डाउन स्ट्रीम है वो 2.5 लाख क्यूसेक के करीब है। पंजाब का जो पानी है वो 1,26,000 क्यूसेक शेयर जो इरसा का है। सिंध का 1,34,000 क्यूसेक, केपी के का 2,600 क्यूसेक, बलोचिस्तान का 14,000 क्यूसेक।
अच्छा, ये रात गए का डाटा है इरसा का। अब जो नया अपडेट होता है वो 10-11 बजे के करीब होता है और उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है। वो ज्यादा चेंजिंग 2-3 दिन के बाद होती है, क्योंकि पीछे जब पानी, मैं आपको बता चुका हूँ, डाउन स्ट्रीम कम है तो नहरों को उतना ही रहेगा। डाउन स्ट्रीम पीछे बढ़ेगा तो फिर वो अल्टीमेटली बढ़ेगा, नहीं तो यही सूरत हाल रहेगी उसमें। मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। चश्मा पर 1,85,951 क्यूसेक, डाउन स्ट्रीम 1,75,000 क्यूसेक, चश्मा झेलम लिंक कैनाल में 8,000 क्यूसेक और सीआरबीसी में 44 क्यूसेक जा रहा है। काला बाग पर 1,94,070 क्यूसेक, डाउन स्ट्रीम 1,86,304 क्यूसेक और थल कैनाल में 7,766 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। तौसा बिराज पर पानी की आमद 1,62,605 क्यूसेक, डाउन स्ट्रीम 1,37,105 क्यूसेक, तौसा पांजनाथ कैनाल में 12,000 क्यूसेक, मुजफ्फरगढ़ कैनाल में 65,175 और डीजखां कैनाल में भी 65,175 क्यूसेक डाउन जा रहा है। गुड्डू बिराज पर 1,20,764 क्यूसेक, डाउन स्ट्रीम 90,219 क्यूसेक और 30,545 क्यूसेक गुड्डू की नहरों को पानी दिया जा रहा है। सक्कर पर 83,300 क्यूसेक, डाउन स्ट्रीम 35,560 क्यूसेक और सक्कर की नहरों को 49,740 क्यूसेक दिया जा रहा है, यानी 50,000 क्यूसेक दिया जा रहा है। कोटरी पर पानी की आमद 46,370 क्यूसेक, डाउन स्ट्रीम 11,045 क्यूसेक और 35,325 क्यूसेक कोटरी के नहरों को दिया जा रहा है। तो इमेजिन करें, ये लोग 3 माह तक एक एक बूंद को तरस रहे थे, तो बड़ा मसला तो है ना, बहुत ज्यादा मसला है। चलिए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और मैं गाय बगाए आकर आपको अपडेट करता रहूंगा। अब छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, उस पर वॉइस ओवर करूंगा, फिर आपको अपडेट करता रहूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। फेसबुक पेज पे भी मैं वीडियो लगाऊंगा देर सवेर के साथ, मतलब लेट हो जाती है, उसको भी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें और दोस्तों तक पहुंचाएं। यूट्यूब को रिकमेंड करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।